गुरुदेव रुद्राभिषेक में बार बार हृदयमयी अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि कहा जाता है, इसका क्या अर्थ है? रुद्राभिषेक के पहले ये मंत्र है अनुवाद, उसमें कहते हैं पूरी सृष्टि कैसे एक से एक संबंधित है, कैसे वो सब स्थित है। हाँ? ये कहते हैं बहुत सुंदर है ये, माने बहुत गहराई में है ये। क्या पृथ्वी में शरीरे स्थिता, ये पृथ्वी के ऊपर ये शरीर स्थित है और शरीर हृदय में स्थित है और हृदय मुझ में स्थित है और मैं अमृत स्वरूप हूँ। ऐसे ही जल में शक्ति स्थित है, आपो में रेतसि श्रुता, रेतो हृदय, वह शक्ति मेरे हृदय में है और हृदय मुझ में है और मैं सब जगह हूँ, मैं ब्रह्म में हूँ। और मैं अमृत हूँ, मैं अमर हूँ। इस तरह से दिशो में श्रोत्र स्थिता, शब्द जो है चारों दिशाओं में स्थित है और वो श्रोत्र मेरे हृदय में है। तुम्हारा हृदय न हो, माने तुम्हारा दिल ना हो, तुम्हारा जीव नहीं हो तो कान में शब्द तो आते रहेंगे, उसका क्या फायदा? उसका अनुभव ही नहीं होगा ना। वो शब्द हृदय में स्थित है और हृदय मुझ में स्थित है और मैं अमृत हूँ और अमृत ब्रह्म स्वरूप है। माने एक एक चीज से अपने आप को अपनी विशालता के ओर ले जाने वाला मंत्र है। हाँ, इसे ऐसे वनस्पति, औषधि वनस्पतियों में ताकत है, लोमहर्षिता, और वो हृदय में है। कोई भी औषधि काम नहीं करेगी यदि हमारी चेतना से हम उसको सम्मान नहीं करते, तो उसको ग्रहण नहीं करते, तो वो सब हृदय में है और हृदय मुझ में है। हृदय से मैं अलग हूँ, मेरी भावना से, मैं प्रेम से भी मैं अलग हूँ, ये बात है। हृदय हृदयमयी अहम अमृते, हृदय मुझ में है और मैं अमृत हूँ, अमृत ब्रह्म में है। ये ब्रह्म माने अखंड अद्वितीय सर्वव्यापी जो चैतन्य शक्ति है, उसमें मैं हूँ और मुझ में हृदय है और हृदय में ये सब है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, औषधियाँ, बुद्धि, ये सब उसमें है। तो इस तरह से अंतर्मुखी होने का ये मंत्र है। बाहर प्रकृति को सब लेते लेते फिर प्रकृति से शरीर, शरीर से हमारी जो हृदय भावना, उससे आत्मा, मैं माने आत्मा और आत्मा ब्रह्म में। बहुत सुंदर। हाँ गुरुदेव, हमारा मन तो एक ही है जो कई भूमिकाएं निभाता है, लेकिन जब मन आहत या व्यथित होता है तो उसका असर हर भूमिका पर पड़ता है, इससे कैसे बचें? इसीलिए मन को संभालो या मन को उखाड़ के फेंको। अमन की स्थिति में आओ, मन को उखाड़ के फेंको। मन का स्वभाव ही ऐसा है, पर तुम मन ही नहीं हो, तुम मन के परे हो, इतना जान लेना। तो फिर मन से नहीं, तुझसे तुम्हारा जीवन चलता है। ऐसे तो करते ही हो कुछ हद तक, तो मन में कुछ भी चलता है, जो भी मन में आता है सब ऐसे ही तुम करते हो क्या? नहीं, तब तो बहुत कमज़ोर व्यक्ति होता है। ये जेल में बंद कैदी ऐसे हो गए, क्यों? मन में कुछ भी आया करने लगे, फिर जेल में जाके फंस गए। आप अपना ऐसा नहीं करते? कभी आपको लगता किसी का गला घोटते? मगर घोटते तो नहीं हो,
गुस्सा आता है, गुस्सा तो व्यक्त नहीं करते हो, तुम अपने कंट्रोल में रहते हो, अपना आपका मन आपके कंट्रोल में कुछ हद तक है, नहीं तो तुम पागल खाने पहुंच जाते। तो मन के हिसाब से सब कुछ चले तो पूरा आप सबको पागल खाने में डालना पड़ेगा। ये दुनिया कोई कम नहीं है पागल खाने से, और तुम भी कोई कम नहीं हो, मगर ये भी नहीं कह सकते तुम बिल्कुल पागल नहीं हो। अच्छा, यहाँ आके तो कुछ ज़्यादा ही पागल हो जाते हैं, वो अलग बात है, अलग तरह की पागलपन है। हाँ, तो यहाँ के तो अलग तरह के अध्यात्म भी, वो भी अलग है। पागल कहते हैं ना, जो गल को पा लिया, बात को पकड़ लिया, ज्ञान को पकड़ लिया, यही पागल है। पंजाबी में और गुजराती में तो गाना ही है, गांडा ने वण जा रे, आ तो गांडा ने वण जा। ये सब पागलों का मेला है जी। और यहाँ सब शुकदेव भी पागल, नारद भी पागल, सब मुनियों को, भक्तों को भी पागल कह दिया, तो तुम पागल से ही हो। ये अलग है, ऐसे पागलपन अच्छा है क्योंकि वो मन के परे चले गए, दूसरे मन में फंस गए। तो इतना कमजोर होने से आत्मा इतना कमजोर पड़ जाता है, मन ही का राज्य चलता है, तो व्यक्ति अपराधी हो जाता है, पागल हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, दुखी हो जाता है, ये सब होता है। वही आप मजबूत होते हो, आत्मा मजबूत है तो मन चलने दो, उसको क्या है। आपके पास एक कुत्ता है, उसका चेन आपके हाथ में, उसके क्या बोलते हैं, पट्टी, लीड तो अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, पट्टा। कुत्ते का पट्टा सिर्फ गले में लगा हुआ वो होता है। कुत्ते को अपनी रस्सी में, अपने पट्टे में जो भी है, तुम साथ में लेके चलोगे तो फिर तुम्हारे हद में रहेगा, कंट्रोल में रहता है। अब बच्चों को लेके आप जाते हैं बाजार में, बच्चे रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी उपद्रव करते हैं। कोई खिलौने के दुकान में तो ले जाओ तो वहाँ से निकलेंगे नहीं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, भ्रमित है। ऐसे ही तुम्हारा मन भी इस दुनिया के बाजार में आके मन इतना भ्रमित होता है, मगर उसकी हर बात थोड़ी ना मानते। बच्चों का हर बात मान जाते हो, नहीं मानते हो। ऐसे खींच के तुम बाहर निकलते, बाद में थोड़ा रोएगा, फिर चुप हो जाता है। नहीं तो बच्चा कभी एक हाथ थप्पड़ भी मार ले तो चुप रहो। ऐसा ही है भाई, तेरा मन भी ऐसा ही बच्चा ही है, तेरा मन भी ऐसे ही भौंकता रहता है खामोखा। अब उसके मुंह में पट्टी बांधो, ये तो नहीं चलेगा, तो कितना कहाँ तक बांधो। इतना समझ आ जाए, बुद्धि एक मन से परे बुद्धि है, इसलिए विवेक जिनमें ज़्यादा है, बुद्धि ठीक है, तो मन अपना कंट्रोल में रह जाता है, अपने क्या बोलते हैं काबू में रहता है मन। यदि बुद्धि कमज़ोर है तो मन का राज्य चलता है, बुद्धि तीक्ष्ण है, मजबूत है, तो मन को काबू में रखते हैं, तभी तो तुम आगे बढ़ते हो जीवन में। आप आज इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हुई, अब मनमानी करोगे, ये कहते हैं ना, कहावत भी है मनमानी करना। अब मन की बातें सुने, आज लगता है जाऊं, फिर लगता है कल नहीं जाऊं, फिर दूसरे दिन लगता है अरे मैं ये क्या ले लिया मैंने, वो लेना था मुझे, इंजीनियरिंग क्यों ले लिया, MBA कर लेता मैं। तो MBA जाओगे 2 दिन में मन बदल जाता है, नहीं अरे मुझे मेडिकल जाना है, मेडिकल में सीट नहीं मिलता, होम्योपैथी कर लूँगा। इस तरह से मन चंचल है, उसका स्वभाव चंचल है। मगर आपका बुद्धि मजबूत है तो इसलिए मन कुछ भी कहता है तो आप उसको अनसुना कर लेते हो।
मन की सारी बात सुनोगे तो बस जैसे मैंने बताया ना, पागल खाना या जेल, यही जाना पड़ेगा। मन के परे बुद्धि है और बुद्धि के परे जाना। बुद्धि में जो रहते वो पागल नहीं हो सकते, मन में फंसा हुआ पागल है। और जो बुद्धि के परे जाते हैं वो कुछ अलग तरह के पागल हो जाते हैं। वो प्रेम में पागल होते, वो दूसरा पागल है, पागलपन, जो बुद्धि के परे जाते हैं। इसलिए कहते हैं सुध बुद्ध खो गए। भगवान को देखते सुध बुद्ध खो गए सारे गोपियां, और पागलों जैसे फिर कोई आधा मेकअप किया, कोई आधा एक आंख में काजल लगाया, वैसे आए, बाहर देखते देखते रह गए। भगवान तो आके चले भी गए। किसी ने दूसरे सखी ने पूछा, अरे वो तो भगवान आके चले गए। और बोला वो मेरा नज़र भी, दृष्टि भी लेके चले, मेरा जो है दृष्टि भी, वो दृश्य तो गया, दृष्टि भी उसके माने लीन हो गए उसमें। ये बात है।